डियर स्टूडेंट्स, 6 नंबर टॉपिक से एपिसोड आ गया है। ये 24 घंटे के लिए है। इसे 24 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। 7 नंबर रात 9 बजे, कल रात में 9 बजे तक आ जाएगा। अच्छा, आज एक बैंक के अधिकारी से मुलाकात हुई और बातचीत के क्रम में उन्होंने हमसे पूछा कि घर में रहते हुए या ज्यादा समय स्टडीज पर अगर नहीं दे पाते हैं तो क्या इस एग्जामिनेशन को निकाला जा सकता है? क्यों नहीं निकाला जा सकता है? किसी भी एग्जामिनेशन को निकालने के लिए जो 3-4 बातें महत्वपूर्ण हैं, अगर ये फॉलो होती हैं तो किसी भी स्थिति में इस रिजल्ट को निकाला जा सकता है। पहला, सिलेबस को आप समझते हो। दूसरा, क्वेश्चन के पैटर्न को आपने समझ लिया है। अच्छी किताबों का कलेक्शन है, मेहनत करने को तैयार है, और अगर उस पर एक अच्छा गाइड, कोई आपको हेल्प करने को तैयार है, कोई आपको जानकारी दे रहा है, बताता हुआ चल रहा है कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसे मेहनत करो, तो रिजल्ट क्यों नहीं होगा? रिजल्ट होना ही होना है। अभी देखिए 68वें बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया। 68th बीपीएससी को उसके नंबर से जानते हैं। अभी फाइनल रिजल्ट 3-4 दिनों पहले आया है। 68th बीपीएससी, 69th का मेंस का एग्जामिनेशन हुआ है और अगला एग्जामिनेशन 70th का लाएगा, 70वां बीपीएससी। 68th का फाइनल रिजल्ट आया और इसमें जो टॉपर्स हैं, जिनका अखबारों में आ रहा है, जिनका इंटरव्यूज आ रहा है, इनमें 3-4 बातें कॉमन है। एक, इनमें से अधिकतर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। इनमें से अधिकतर यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं। इनमें से अधिकतर अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। इनमें से अधिकतर पहले भी इस एग्जामिनेशन को निकाल चुके हैं। अब यह बड़ा डराने वाला है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो फ्रेशर्स हैं, जो हिंदी मीडियम के हैं, जो गांव में रहते हैं, या वैसे स्टूडेंट्स जिनको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, इसके बारे में ज्यादा जानते नहीं, अपने स्तर पर 1-2 किताबों को लेकर तैयारी कर रहे हैं, या हमारी छात्राएं तैयारी कर रही हैं। ये स्थितियां जो अभी इंटरव्यूज आ रहा है, ये कई बार डिस्करेज करती हैं, हतोत्साहित करती हैं इन सारे स्टूडेंट्स को कि हम तो अंग्रेजी भी ज्यादा नहीं जानते, हम तो अच्छी यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हुए नहीं हैं, इंग्लिश मीडियम से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं हैं, गाइडेंस भी कई मामलों में नहीं है, किताबें भी लिमिटेड हैं। तो बहुत सारे फ्रेशर्स या ऐसे स्टूडेंट्स डर जाते हैं और आधे अधूरे मन से तैयारी को ही स्टार्ट लेते हैं। लेकिन हम कहेंगे ये एग्जामिनेशन अच्छे से निकाला जा सकता है पहली 2 शर्तों पर, केवल और केवल 2 शर्तों पर। एक, आपके अंदर जज्बा है, आप इस एग्जामिनेशन को निकालना चाहते हैं या निकालना चाहती हैं। और दूसरा, कोई अच्छा गाइड, कोई अच्छा असिस्टेंस आपको मिला हुआ है। किताबें, यूनिवर्सिटी, इंग्लिश मीडियम, शहरों में रहते हैं, ये सब सेकेंडरी है, सब सेकेंडरी है। सबसे पहले आप कहीं पर भी हैं, गांव देहात, हिंदी मीडियम, आर्थिक रूप से विपन्न, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है आपके जज्बे में। 2 दिन पढ़ते हैं, तीसरे दिन पढ़ाई छोड़ देते हैं, नेक्स्ट डे घर में कोई कुछ बात कह देता है, एकदम डिस्करेज हो जाते हैं। अंग्रेजी मीडियम सोचने लगते हैं कि टॉपर्स के इंटरव्यूज पढ़ते हैं, कई बार डिस्करेज हो जाते हैं कि ये तो अंग्रेजी बोल रहा है, इसने तो दिल्ली में जाकर कोचिंग लिया है, और डिस्करेज हो जाते हैं। हम फिर से कहेंगे, आप जहां पर हैं वहीं पर बैठ के तैयारी कीजिए, हाँ, लेकिन जज्बा रखिए कि शॉर्टकट किसी चीज का नहीं है। शॉर्टकट में तो लॉटरी निकलती है। एक रात में धनपति बनना है तो लॉटरी खेलना होगा, लॉटरी लगाना होगा। पढ़ करके मेहनत से अधिकारी बनना है, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, तो उसके लिए तो 1-2 साल मेहनत करना होगा ईमानदारी से। जहां पर हैं वहीं पर रहकर मेहनत कीजिए। हाँ, अच्छी किताबों का संगत जरूर रखिए, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि क्या पढ़ना है, इससे जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। समझिए इस बात को। तो घबराइए नहीं, इंग्लिश मीडियम है, टॉपर्स हैं, इंजीनियर हैं, मेडिकोज हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बड़े लोग करते हैं, पैसे वाले करते हैं, ये सब बातें भी हैं। लेकिन आपने उनका इंटरव्यू नहीं लिया जो 100 के बाद हैं, जो वैसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, ईमानदारी से मेहनत की है, गाँव में रहकर, जिनके पास पैसा नहीं था, साधन नहीं था, बताने वाला कोई नहीं था, उनका कोई इंटरव्यू नहीं लेता। उनके बारे में तो कोई पूछता भी नहीं, देखने में भी अच्छे नहीं है, कपड़े भी सिंपल पहनते हैं, उनका इंटरव्यू कई बार लोग नहीं ले पाते। उनकी ईमानदारी का, उनकी मेहनत का, उनकी गरीबी का, उनके अभाव का, उनके गांव में रहने का, उनका इंटरव्यू लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि ऐसे लोग कड़ी मेहनत करके कैसे रिजल्ट में आते हैं। तब भी जब उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता, उन्हें कोई जानकारी नहीं होता, ग्रेजुएशन में तो आकर तैयारी स्टार्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन तक तो ये जानते भी नहीं कि सिविल सर्विसेज क्या है, इसकी तैयारी कैसे होती है। लेकिन हम कहेंगे कि टॉपर्स के इंटरव्यू जरूर आप देखिए, आप देखते हैं, हाँ, उसमें ये सारी बातें कॉमन होती हैं। तो आप उससे डिस्करेज मत होइए कि आप अंग्रेजी नहीं जानते, आप पैसे वाले नहीं हैं, आप शहरों में नहीं रहते, आप कोचिंग नहीं ले सकते, है ना। आपके पास जो सबसे बड़ी दौलत है वो है आपका कसम, आपकी मेहनत, आपकी जिजीविषा, आपका किलर इंस्टिंक्ट, जो आपको रिजल्ट दिलाता है। तो ये सब दिखावे में नहीं रहना है, मेहनत करते चलिए और शॉर्टकट पे भरोसा मत कीजिए, रटने पे मत जाइए। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स लीजिए, सिलेबस को समझिए और पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चंस को देखिए, क्या पैटर्न है, क्या लेवल है, कितना पढ़ना होगा, किसी के बात में नहीं आना है और मेहनत में लग जाइए। रूटीन रहिए, डेली पढ़िए, कंसिस्टेंट रहिए, डिमोटिवेट मत होइए। एक दिन में कुछ नहीं होता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे।
एक दिन में कुछ नहीं होता, मेहनत करना होगा। और अब तो अगर नेक्स्ट एग्जाम की बात करें जो 70th बीपीएससी होगा, उसके लिए आपके पास 30 सितंबर का पीटी का एग्जामिनेशन डेट है और मेंस अगले साल होगा जनवरी फरवरी 2025 में। पूरे एक साल है मेंस में। तो इस एग्जामिनेशन में अगर लगना चाहते हैं या लगना चाहती हैं तो आपके पास पूरा टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। इसकी वैकेंसी 3-4 महीनों बाद आएगी और 30 सितंबर को पीटी का एग्जामिनेशन होगा। पीटी में करना क्या है? पीटी में 150 मार्क्स का जनरल स्टडीज है, इसमें आपको 90+ लाना है सारे कैटेगरीज में, और फिर मेंस का 900 मार्क्स का जीएस पेपर 1, पेपर 2 और एसे का पेपर। इंटरव्यू आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। 10-120 में आपका रिजल्ट आता है। इस बार का कट ऑफ देखें तो जनरल मेल अनरिजर्व्ड में 532 गया है। तो आप समझ लीजिए 50% के आसपास रिजल्ट लाकर आप अच्छे स्कोरर होते हैं, आप अच्छे रैंकर बनते हैं। तो इस एग्जामिनेशन को निकाला जा सकता है। शर्त बस यही है कि इस तैयारी का कारण ढूंढिए। क्यों इस तैयारी में आप लगना चाहते हैं या लगना चाहती हैं? किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके पीछे के कारण जरूर ढूंढिए। क्या आप दिखावे में आकर या किसी टॉपर को देखकर या किसी पड़ोसी ने, किसी भाई ने, किसी दोस्त ने आपको बता दिया है कि वो कर रहा है तुम भी करो, ऐसे में रिजल्ट नहीं होता। हाँ, आपको अधिकारी बनने की ललक है, चाह है। गांव, समाज, देश, अपने घर, परिवार, अपने राज्य, सबको आपको दिखाना है कि आपके अंदर कैसी क्षमता है, आप क्या कुछ कर सकते हैं या कर सकती हैं। सरकार आपको जिम्मेदारियां दे तो आप क्या क्या कर सकते हैं या कर सकती हैं। ये मादा आपके अंदर है, ये जज्बा है, तब इस एग्जामिनेशन में लगिए। नहीं तो ये होगा कि ज्वाइन तो आप कर लेंगे, रिजल्ट भी आपका आ जाएगा, ज्वाइनिंग भी आपकी हो जाएगी, लेकिन इस काम में आपका मन नहीं लगेगा। सबसे पहले कारण ढूंढिए और कारण के बाद लक्ष्य का खाका बनाइए, उसके सिलेबस, उसके पैटर्न, उसके बुक्स, उसमें गाइडेंस, ये सब समझकर और तब तैयारियों में लगिए। निसंदेह आपका भी रिजल्ट होगा, डेफिनेटली होगा। ऐसे ऐसे लोगों ने इस रिजल्ट को निकाला है जिनके बारे में दूर दूर तक लोग यही कहा करते थे कि ये तो निकम्मा है, ये किसी काम की नहीं है, इससे रिजल्ट नहीं होगा। बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ने वाले का होता है। तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं होगा। जब ऐसी चुनौती कोई दे तब खड़े होइए मजबूती से और मेहनत में लग जाइए। डेफिनेटली आपका भी होगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।